हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश यादव आप सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। अगर मज़े में नहीं हैं तो अभी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का बैच चल रहा है, इसमें अच्छे से हमारे साथ पढ़िए, तैयारी करिए। तो सिलेक्शन के बाद आप सभी के हालचाल एकदम अच्छे हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज के कल हमारी एक बेसिक की क्लास हो चुकी है। अगर जिन लोगों ने उसे ना किया हो तो इसके पहले एक बार ज़रूर उसे देख लेना। बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था बेसिक। कल कुछ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था उसको बताया था। उसके बाद हमारा था परसेंटेज। ये मैंने बता दिया था 20 तक के कि जो जो 20 तक के फ्रैक्शन हैं उनको परसेंटेज में कैसे लिखा जाता है। जी सूरज साहू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सूरज, गुड आफ्टरनून। आरपी मोटिवेशन, राजन श्रीवास्तव, ओजी वाले सबको गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास शुरू करते हैं। थे कल मैंने बताया था एक अपने आप में पूरा 100% होता है। 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही, 1/3%। 1/4 का मतलब होता है, कैसे आए मैंने कल बताया था पूरा अच्छे से। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/8 का 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2% या 12.5%। इसी को 1/2 को 0.5 लिख देंगे। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9, 1/9 को 0.11 लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा 1/9 का 11.11%। 1/10 का 10%, वो तो सबका आसान है सब। ये इधर देखिए 1/11 है तो 1/11 का 9 सही 1/11%, या फिर 9.1/11 को 0.09 लिख सकते हैं तो 9.09%। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। और 8/1 3 को 0.33 लिख सकते हैं तो ये 8.33 हो जाएगा। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13। आपको ये वैल्यू याद रखनी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो याद ही हो जाएंगी, लेकिन ये याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कभी कभी। इस तरह 7.69 दे देता है एग्जाम में, तो समझने में दिक्कत होती है कि 1/13 इसका मतलब होता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, इसको मार्क कर दिया है। 7/9, 7 सही 9/13 होता है। 1/14 कहीं लास्ट में 14 का मल्टीपल आ जाए, लास्ट में दशमलव के बाद 14 का मल्टीपल आ जाए तो समझ लीजिएगा या तो 1/7 होगा। 1/7 में लास्ट में 14 का मल्टीपल दशमलव के बाद 14.28, तो 1/7 है। यहाँ पे भी दशमलव के बाद 14 का 7 का मल्टीपल है तो 1/14। मतलब अगर दशमलव के बाद 7 का मल्टीपल है, दशमलव के बाद 7 का मल्टीपल है, तो जो नीचे हमारा फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू 7 का गुणा होगी, ये हमारे अनुमान लगाने में काम देंगे। अभी आगे बताएंगे कैसे, मतलब हम लोग इनका अनुमान लगाएंगे। जैसे 1/15 है, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3 को 6.666% लिख सकते हैं। कहीं भी 2/3 आ जाए, 2/3 आ जाए उसको 0.66 करते हैं। कहीं भी 2/3 आ जाए तो उसको 6.66 करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 सही 2/3 आया तो 2/3 को 0.66 लिखे हम लोग। यहाँ पे 2/3 को 0.66 लिखे तो 1/6 का 16.66। और देखिए जैसे आगे आगे हमारा 1/16, 1/16 का 6 सही 1/4% होता है, या फिर उसी को 6.25% कहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है 1/17, 1/17 को 5 सही 15/17, 1/18 को 5.55 या फिर 5 सही 5/9 कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर न मतलब जरूरी, अगर आपको याद कर सको तो कर लेना, अच्छी बात है। अगर ना हो तो बात के लिए कभी याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछे नहीं जाते। लेकिन ये वाले आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। जैसे 1/17 का निकालना है तो इसको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल लेके, 1/17 गुणे 100 करेंगे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, फिर आगे परसेंटेज लग जाता है। जब 17 को 100 से भाग करेंगे, 17 × 5 = 85 होगा। 85 में 15 जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो वो हमारा रिमाइंडर से सफल हो जाएगा। तो 5 सही 15/17, इसको जब 100 को 17 से भाग किए तो वो आ गया। उसके बाद 1/18 का हमारा 5 सही 5/9 होता है। उसी तरह 1/19 का 5 सही 5/19। जी प्रतिभा पटेल, गुड आफ्टरनून। 1/20 का 5%। इतना मैंने कल बता दिया था। चलिए इसी को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो व्युत्पन्न मान है, मतलब व्युत्पन्न मान इनसे जो डेराइव्ड होते हैं, डेराइव्ड जो फ्रैक्शन है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो वो एक बार कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। जो एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। इसको आप लोगों ने आई होप याद कर लिया होगा सब लोगों ने। इसको आपको दिखे अच्छे से, इसके लिए ऊपर एक कोने में कर दिया है। चलिए देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वैल्यू, जैसे आपसे वैल्यू पूछा जाए कि 2/3 की 2/3, 2/3 का 2/3
2/3 का परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन है हमारा, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन को मतलब फ्रैक्शन मतलब भिन्न है और भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। ये अब हमें देखिए यहाँ पे 1/3 का पता है, 1/3 का हमें क्या पता है कि 33 सही 1/3 होता है, ये परसेंटेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 33 का 1/3 का 1/3 का 33 सही 1/3% होता है, तो हमको 2/3 का निकालना है, तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो 33 दूना 66 हो जाएगा। जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/3% हो जाएगा, तो ये हमारा 2/3 का आ गया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों को 2/3 का 66 से ही 2/3% हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपको निकालना है 3/4। अब आप इसका बताइए, जैसे कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है 3/4, इसको परसेंटेज में क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, परसेंटेज में आप लोग क्या लिखेंगे इसको, 3/4 है, तो इसमें देखेंगे जो हर नीचे क्या है, हर नीचे हमें यहाँ पे हर क्या लिखा है, आप लिखिए नीचे हर लिखा है 4, तो देखिए कहीं 1/4 पढ़ा है हमने, हाँ बिल्कुल मैंने कल ही बताया था 1/4 का मतलब 25% होता है। अब 25% 1/4 तो 25% होता है। अब अंश में 3 से गुणा है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, या इधर भी फिर 3 से गुणा करेंगे, तो बराबर करने के लिए तो ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 का ये 25 से जब 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे 75% आ जाएगा। इतना भी आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। चलिए अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप लोग बताइए 3/5 का, मैं आगे लेके भी आया हूँ। चलिए देखिए इसको, जैसे ये है नेक्स्ट 4%, चलिए छोड़िए इसको, उसी पे देखते हैं, ये परसेंटेज से वैल्यू है, इसको बाद में देखेंगे, इधर देखते हैं। चलिए बताइए जैसे 3/5 है, जैसे 3/5 है, इसको आपसे कह दिया जाए ये भिन्न है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। 3/5 का परसेंटेज में क्या लिखेंगे आप, तो देखिए या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे आप तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 3 दूनी 6, 60% आ गया। लेकिन जल्दी करने के लिए, हमें एग्जाम है, जल्दी सोचना है, जल्दी करना है, तो इसको आप डायरेक्ट देखेंगे 1/5, नीचे 5 दिखा तो 1/5 मैंने पढ़ रखा है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 20 में जो ऊपर से जो 3 से गुणा कर रखा है, तो 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है। अब 5 में जब 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा होगा, तो इधर 20 3 60 हो जाएगा, जब 3 से गुणा करेंगे तुम्हारा डायरेक्ट आंसर 3/5 60% आ गया। आई होप इतना भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे अब आपसे कह दिया जाए, क्रमशः बढ़ रहे हैं, जैसे देखिए पहले 1/3 जैसे 3/2 पहले 3/4 लिया था, फिर 4/5 लिया, तो इसी तरह या तो पहले हम लोगों ने 2/3 का सीखा, नीचे 3 था, इसी तरह 3/4 का सीखा हम लोगों ने, नीचे 4 हुआ। अब आगे ले रहे हैं हम लोग 4/5, अगर इसका बताना हो आप लोग 4/5, तो इस 4/5 का परसेंटेज में आप कैसे लिखेंगे इसको बताइए, 4/5 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे कमेंट करिए आप लोग। 4/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर जी ट्रेंडिंग वजह 80, चलिए देखते हैं। जैसे 4/5 को 100 से गुणा कर सकते हैं, उसमें आपको कॉपी पेन लिख के कुछ बहुत लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो समय जरूर ही लगेगा, लेकिन इसको आपको देखने से डायरेक्ट पता है कि 1/5 हमारा कितना होता है, 1/5 हमारा 20% होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5 20%, तो 1/5 में बस 4 से ऊपर गुणा हुई है, तो इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगी। जब इसमें 1/5 में गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा, सेम टू सेम यही होगा, यहाँ पे सेम टू सेम यही होगा कि इधर जब ऊपर 1/5 होता है 20%, 20 में जब ये जो हर है 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 80%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो जाएगा 80%। अगर आपसे पूछा जाए इसी तरह अगर इसी तरह 4/5 का हो गया, अगर 3/5 से पूछा जाए तो 3/5 में 1/5 20% होता है, 1/5 20% होता है, देखिए उधर लिखा ही है, अगर न दिख रहा हो इसीलिए मैंने उसको छोटा करके बाएं तरफ लिख दिया है, 1/5 20% होता है, तो 3/5 निकालने के लिए बस 20 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 20 तक हमारा 60% होता है। अब डायरेक्ट पेन से लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट हमें पता हो गया है, ऐसे लिखेंगे 100 से काटेंगे उसमें बहुत टाइम लगने वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैं पूछूं 5/6,
इसका परसेंटेज में क्या होगा आप बताइए। आप लोग 5/6 इसका आंसर कमेंट करिए कि 5/6 का परसेंटेज में क्या लिखेंगे आप लोग। उसके लिए देखिए बट्टे में क्या है 6, इधर बट्टे में कुछ लिखा है 6 में, हाँ लिखा है 1/6 16 सही 2/3 है, दिखाना आप लोगों को 1/6 16 सही 2/3 होता है, 16 सही 2/3 होता है। अब क्या करना है देखिए ये 1/5 का मान है, ये 1/5 का मान 16 सही 2/3 है, तो जो 1/6 का मान 1/6 का मान 16 सही 2/3 है, तो 1/6 का मान 16 सही 2/3 है। हमने किसका पूछा है, हमने पूछा है 5/6 का, तो इसमें जब 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा। 16 सही 2/3 में जब 5 से गुणा हो जाएगा तो इसका देखिए 16 सही 2/3 गुणे 5 से जब गुणा करेंगे हम लोग तो 16 5 80 हो जाएगा। कल मैंने बताया था 80 प्लस जो 16 सही 2/3 है इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3। ये दोनों बातों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इन दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। जब मैंने 16 की 5 से गुणा किया 16 5 80 हो गया। फिर हमने आगे जो 2/3 है उसमें भी जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 80 प्लस 10/3। अब इसको फिर देखिए 10 जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या से कम होनी चाहिए, तो फिर ऊपर वाली को काटेंगे तो 3 त्रिक 9 होगा, 3 त्रिक 9, फिर बचेगा हासिल 1, ऊपर से फल लिखेंगे फिर नीचे 1 होगा। अब देखिए 3 ये 10/3 3 सही 1/3 हो गया, जब इसको 80 में जोड़ेंगे तो 83 सही 1/3 परसेंटेज आ गया। कभी कभी अगर आपको ये डायरेक्ट दिख जाए 83 सही 1/3, देखिए 16 सही 2/8 से पूछ लिया जाए 5/6 का क्या होगा तो 83 सही 1/3% होगा। इस तरह निकालने का कि 1/6 का निकालिए और उसको 5 से 1/6 का हमको पता है उसको 5 से गुणा कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट 83 सही 1/3% दिया जाए तब कैसे याद करेंगे, उसके लिए देखेंगे नीचे क्या है 3, नीचे 3 नीचे किस में आता है 1/3 में आता है, नीचे 3 1/3 में आता है या 1/6 में आता है। तो 1/3 में क्या होता है 1/3 33% होता है, 33 3 66 33 3 99, तो ये तो 83 के आसपास भी नहीं भटक रहा है। लेकिन जब मैंने 1/6 देखा 1/6 16% होता है, 16% के आसपास पहले से हम लोग करीबी वैल्यू जाते हैं, 1/6 16% जाता है। मैंने देखा कि अब कहीं एग्जाम में दिख रहा है 83 से 1/3% का मान क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न वैल्यू क्या होगी। नीचे 3 देखे 1/3 तो क्वालिफाई नहीं हो रहा। अब देखेंगे 1/6, अब 1/6 में नीचे भी 3 होता है, नीचे 1/6 में 3 होता है, तो अब ये जो आगे 1/6 का मान 16 सही 2/3 होता है, हमें 80 का प्राप्त करना है तो 16 5 80 होता है, तो उसके आसपास पहुंच गए। तो हम इससे आकलन करके कह सकते हैं कि अब 1/6 में 5 से जब गुणा करेंगे तो हमारा 5/6 की वैल्यू 83 सही 1/3 प्राप्त होगी। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इतना मैं एडिशनल बताया, अभी नेक्स्ट है हमारा, कमेंट करते रहिए भैया आप लोग, जहाँ दिक्कत हो तहाँ पूछते भी रहिए, जहाँ प्रॉब्लम हो पूछते भी रहिए। देखिए इतना समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए मैंने 1/6 तक कर लिया। 1/7 का आ जाए कि आपसे पूछा जाए 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे 2/7 का जो 2/7 है ये भिन्न है हमारी, इसका परसेंटेज में क्या होगा, इसका परसेंटेज में क्या होगा बताइए आप लोग। थैंक यू ट्रेंडिंग विदेज, बताइए 2/7 का परसेंटेज में क्या होगा, कमेंट करिए। तो हम लोगों को पता है कि 1/7 का उधर ही हमें लिखा हुआ है कि 14 सही 2/7 होता है, 14 सही 2/7% होता है। तो इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 दूना 4/7%, ये हमारा 2/7 का आ गया। इसी तरह कुछ भी पूछ ले, जैसे 5/7 का पूछ ले, 5/7 में हमें 1/7 का पता है कि 14 सही 2/7 होता है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे 14 5 70 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10/7। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अंश जो है नीचे हर से ज़्यादा हो गया, तो फिर इसको काटेंगे, कितने से कट रहा है, एक बार कट रहा है तो उसको आगे वाले में ऐड कर देंगे तो 70 1 71 हो जाएगा, बचेगा 3 सही 3/7। हमारा जो 71 सही 3/7 है ये 5/7 का मान हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर है एकदम। अगर कहीं भी अभी भी डाउट है फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 71 सही 3/7, 1/7 का कोई भी इसी तरह निकाल सकते हैं आप लोग। अब जैसे कोई 6/7 का पूछ, लेकिन 1/7 में ये भी चीज़ याद रखनी है, 1/7 में आगे आपको ये 14.28 भी दिख रहा होगा, 1/7 में 14.28 भी दिख रहा होगा, कहीं आपको 28.56 दिख जाए, 28.56% भी दिख सकता है कि 28.56% फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में क्या होगा। तो उसको आपको पता होना चाहिए कि 14.28% 1/7 होता है, 14.28% 1/7 होता है, तो 28.6%
56%, 14.2%, 14.28% का 2 गुना है तो 1/7 का 2 गुना हो जाएगा, 2/7। इसकी वैल्यू 28.56% का फिर 2/7 होगा। इतना भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट जैसे अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई एक, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जैसे 1/8, ये 1/8 है, 1/8 का 12.5% होता है। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले 3/8 का फ्रैक्शन में मतलब परसेंटेज में मान कितना होगा, 3/8 का फ्रैक्शन में मान कितना होगा, तो 1/8 का हमें 12.5% बचा है, पता है। तो इसी को जब 3 से गुणा कर देंगे 12.5, 1/8 हमारा लिखा है 12.5%। अब हमको 3/8 का प्राप्त करना है, 3/8 का प्राप्त करना है। तो ये जो 1/8 का मान है उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 12.5 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 36 होता है, प्लस 1.5 में 3 से गुणा करेंगे 1.5 होगा, जब 36 में 1.5 जोड़ेंगे 37.5 होगा। आप लोगों को ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि 37.5% जो है उसका मान 3/8 होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए 5 जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं अभी, इन चीज़ों को कम से कम 10 तक का, तो ये इस तरह की चीज़ें 10 तक 1/10 तक पता होनी चाहिए अच्छे से। जैसे 5/8 है, आप इसका पूछा जाए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसको लिखने के लिए 1/8 हमको बताया अभी 12.5 है। अब 12.5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 12.5 से देखिए 5/8 निकालने के लिए 1/8 का 12.5 पता है 1/8 का। अब इसमें 5/8 निकालने के लिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 12×5 = 60 होगा। और जब 5.5 में 5 से गुणा करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। देखिए गुणा करने के लिए 12.5 में जब 5 से गुणा करेंगे तो पहले 12 में गुणा करेंगे, 12×5 = 60 हुआ, फिर दशमलव जब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 होगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 62.5 आएगा। ये जो 5/8 की वैल्यू, आई होप अब इस तरह आप डिराइव कर सकते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप पता कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे दे भी रखा है मैंने, तो उनको एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए मैं एक मतलब मुझे मेरा काम था कि आपको हिंट देना कि इस तरह चीज़ें एग्जाम में आती हैं तो कैसे पता करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आगे। इसी तरह आप जब 1/9 का है तो इसी तरह 4/9 भी आ सकता है। 4/9 के लिए 11 से 1/9 में 4 से गुणा करेंगे तो 11 × 44 होगा, 44 जब 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 होगा, 44 से 4/9%। ठीक है, इतना भी आप लोग कर लेंगे। अब आई होप आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है, तो आप आगे सीख ही जाएंगे। आप इसी में करते रहिए। एक जहाँ मैंने विचार रखा तो यहाँ पे 5 रखिए, जब 5 रखेंगे 5/9 का मान प्राप्त करना है। जैसे 5/9 का मान प्राप्त करना है, 5/9 के लिए जब 11 से 1/9 में 5 से गुणा करिए तो 11×5 = 55 होता है। फिर 1/9 में 5 से गुणा करेंगे तो 5/9%। इसी तरह कोई भी आप 7/9 के लिए 11 से 77 सही 7/9, तो आप कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा काम था हिंट देना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1/10 तक आपको क्लियर कर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए इसका कोई मतलब नहीं, इसको याद ही ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी याद ना करो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी याद ना करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 1/24 है, 1/24 है, इसका आपको पक्का पता होना चाहिए कि 1/24 का 4.16 मतलब 4 सही 1/6% होता है। यहाँ पे 4 सही 1/6 लिखा है, एक होता है 6 सही 1/4%। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसका उल्टा ही है, नीचे वाला 6 ऊपर आ गया है, ऊपर वाला 4 नीचे चला गया है, तो बताइए अगर मैंने पिछले वाली पीपीटी में बताया था 6 सही 1/4% किसका मान होता है, मतलब फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू होती है, कमेंट करिए किसी को पता है। 6 सही 1/4% फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू होती है, 6 सही 1/4। देखिए अभी मैंने बताया था कि ये 1/16 की वैल्यू होती है, 1/16 की 1/16 क्या है, ये देखिए 1/16 की 6 सही 1/4। इसको उल्ट दीजिए, केवल आगे 4 कर दीजिए, नीचे 6 कर दीजिए, इनको आपस में बदल दीजिए तो हमारी 1/24 का मान आ जाता है, 1/24 का मान आ जाता है। तो 1/24 का 4 सही 1/6 हो गया। और बाकी 25 का सबको पता ही है कि 25 का 4% होता है। चलिए इतना भी हो गया, क्लियर होगा आप लोगों को। अब एक ये भी आपको याद रखना है कि 1/40 2.5% होता है। अब जैसे आपसे मैं कह दूं, ये क्यों याद रखना है, देखिए ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 17.5% का 17.5% की आप लोग बताइए फ्रैक्शन में मान क्या होगा, 17.5 का फ्रैक्शन में मान क्या होगा बताइए आप लोग। 17.5 का क्यों याद करना जरूरी है 1/40 का, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए
समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर सर? इस तरह के कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है सबका। मैं कोशिश कर रहा इधर अच्छे से, एकदम धीरे भी पढ़ा रहे हैं आज तो ना। चलिए, हमारा मैंने क्या पूछा आपसे कि बताइए 17.5% इसका फ्रैक्शन में मान कितना होगा? बताइए 17.5% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं बता पाए चलिए देखिए, ये जो 17.5% है ये हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? 25 सत्ते 175 होता है, तो 2.5 सत्ते 175 हो जाएगा। 2.5 सत्ते 175 मतलब 17.5। 2.5 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 17.5 होगा। और 2.5 होता है 1/40। 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है। तो जब 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है, 1/40 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7/40, और 7/40 की वैल्यू 17.5% होगी। अगर आपको जरूरी है कि 1/40 का ऐसे याद हो तो बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी है कि 2.5% 1/40 होता है। कैलकुलेशन भी बहुत जगह आसानी होती है। जैसे 17.5 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, हमने हिंट लिया 25 सत्ते 175, और 25 में 2.5 है यहाँ पे, 2.5 हमारा होता है 1/40। 2.5 1/40 होता है, तो 2.5 गुणे 7 दे रखा है 17.5, 2.5 गुणे 7 1/40 गुणे 7 7/40 होगा। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बेसिक से, लेकिन ये टाइप टेकिंग हो जाएगा कि 17.5 लिखिए, फिर नीचे 100 से गुणा करिए, आगे ऊपर दशमलव लिखा है उसको भी हटाइए, फिर नीचे 0 बढ़ाइए। अब इसको काटिए 25 से, 25 सत्ते 175 होता है, 25 चक्को 100, यहाँ से भी 7/40 आ जाएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट पता है कि 2.5% हमारा 1/40 होता है, तो 2.5 का 7% वो है, 2.5 का 7 गुना है वो 17.5, तो 1/40 का भी 7 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट हमको कर सकते हैं, तो क्या फायदा। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी रहने दीजिए। ये अभी तो मैंने बता दिया 3/8 का, 3/8 का ये इंपॉर्टेंट है। 3/8 37.5, 5/8 62.5%, और 4/7 का 57 सही 1/7 होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, एक बार इनकी नज़र मार लीजिएगा। और कैसे आए मैं बता भी चुका हूँ अभी जस्ट। जैसे 1/7 होता है 14 सही, 1/7 14 सही, 2/7 होता है 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। तो हमें 5/7 का पता करना हो तो 14 5 70 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 7, अभी बताए थे निकालवाना, तो 71 सही 3/7 आ जाएगा। 2/3 का भी बता चुके हैं कि 1/3 का जस्ट गुणा कर दीजिए, 1/3 33.33 होता है, तो उसका गुणा 66.66 हो जाएगा। 4/5 बता दिए, 3/4 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5/11 देखिए, देखिए 1/11 क्या होता है हमारा? 1/11 होता है 9 सही 1/11, ये हमारा 1/11 होता है। तो 5/11 का पता करना है, तो इसमें जस्ट 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 1/11 में 5 से गुणा कर देंगे। बाकी गुणा करना आप लोगों को आता है, तो जब इससे गुणा करेंगे तो 5/11 होगा। तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 होगा। इधर एक में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, नीचे 11 होगा, तो 45 सही 5/11, ये हमारा परसेंटेज में मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? जैसे 1/11 का 9 सही 1/11 होता है, हमें पता है, तो 5/11 जस्ट 1/11 में इसमें 5 से जब गुणा करेंगे तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 से गुणा होगा। जब इधर 5 से गुणा होगा तो 5 9 45 बनेगा, 1 5 5 होगा, 45 सही 5/11%। इधर भी समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि 1/11 का मान 1/11 का मान 9 सही 1/11 के साथ साथ 1/11 का मान 9 सही 1/11 के साथ साथ 9.09% ये भी होता है। ये परसेंटेज, ये भी 1/11.909% लगभग होता है, तो ये भी याद रखना 9.09% होता है। जब इसमें हमें प्राप्त करना 5/11, जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45.45%, ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा 45.45। तो ये वाला भी ये 45.45 इस दशमलव वाले मान से निकलेगा। आई होप इतना भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। चलिए, अच्छी बात है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। 5/11 तक, 7/11 10/11 कोई भी आप गुणा करके उसे में निकाल लीजिए, अब आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए 4/9, जैसे 4/9 का पता करना है, 4/9 के लिए हमें 1/9 का पता करना चाहिए। सबसे पहले हर का देखिए, हर क्या है 9, 1/9 हम जानते हैं ऊपर 1/9 का क्या होता है 11 सही 1/9 होता है, या फिर 11.11 भी होता है परसेंटेज में, इधर भी परसेंटेज लगेगा, ये 1/9 की वैल्यू होती है। अब इसमें 4/9 5/9 कोई भी 9 निकाले ऊपर गुणा में, इसी में गुणा करते जाइए। अब 4/9 निकालना है तो 44 हो जाएगा, 4/9% हो जाएगा। इसी तरह 44 इधर 11.11 में 44 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे।
अब यहाँ पे 9 होगा। अब जैसे 5/9 कोई भी 9 दे दे, 5/9 करें, 5/9 में कोई दिक्कत नहीं है, गेर 55 हो जाएगा, तो ऊपर 5/9 हो जाएगा, इधर 55.55 हो जाएगा। कोई चीज़ नहीं, आसान चीज़ें हो गई अब आपके लिए। चलिए, समझदार हैं आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारी नेक्स्ट है। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बताइए, जैसे 43/6 लिखा है, तो इसका आप परसेंटेज में बताइए कि परसेंटेज में मान कितना होगा। मैं अलग से कुछ लिख के आया हूँ कि आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाए अच्छे से। अब बताइए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए 47/6 की, 43/6, 43/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले इसको भाग करिए, जब भाग करेंगे तो ये आएगा 7 7 42 होता है, बचेगा 1/6, इतना आया समझ में। अब मैंने बताया कि 1 का मतलब होता है 100%, कोई एक है मतलब अपने आप में पूरा है, तो पूरा है तो वो 100% होता है। तो अगर इसको 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 700%, इसको भी 7 से गुणा करेंगे तो मतलब 7 का मतलब 700% होगा। कोई भी संख्या है स्वयं में 100% होती है, 7 है तो 700% होगा, 8 है तो 800%, 9 है तो 9%। 1 से तुलना करेंगे, जैसे 1 से तुलना करने पर जितने गुना होगी परसेंटेज भी उतना ही गुना होगा। देखिए 1 7 का 7 गुना है तो 700% हो जाएगा, इधर परसेंटेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो 7 है इसको 700% हम लोग लिखेंगे। अब बाकी 1/6 का हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 1/6 का हम लोग ने पढ़ा है, 1/6 को हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसका मान होता है 16 सही 2/3%। अब इसको ऐड करना है बस, अब इसको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, 700 + 16 सही 2/3, ये ऐड होके 716 सही 2/3% हो जाएगा। ये हमारा 43 सही 43/6 का मान आ गया। इसी तरह अगर आपको पता करना हो 29/3 का मान क्या होगा, इसके लिए क्या करिए, इसके लिए भी 3 से भाग करिए, तो 3 सते 3 9 27 होगा हमारा, 3 9 27 होगा, प्लस 2/3 होगा। अब इसको 9 का परसेंटेज में मान कितना होता है, 9 का परसेंटेज में मान, 9 अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, तो 1 से जब तुलना करने 1 का 9% है, 1 अपने आप में 100% होता है, या 1 का 9% है, 100% का भी 9 गुना होगा, 100% 9 गुना होता है 9%, 900% होगा। इधर प्लस करेंगे, 2/3 का हमें पता है, 1/3 33.33% होता है, 2/3 1/3 का मान क्या होता है 33 सही 1/3। अब 2/3 का प्राप्त करना है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 33 दूना 66 हो जाएगा, 2/3% हो जाएगा, इधर 66 सही 2/3%। आई होप इतना भी आप लोगों को क्लियर है। चलिए ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए बस, 900 में 66 जोड़ेंगे तो 966 हो जाएगा, 2/3%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, बल्ले बल्ले हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13/7, इसका बताइए फ्रैक्शन में मान कितना होगा। क्या करिए, पहले 7 से भाग करिए, 7 1 के 7 जाया, बचा कितना 6/7, इतना बचा हमारा, 7 1 के 7 गया, बचा 6/7। अब देखिए 1% मतलब एक को बोली अपने आप में 100% होती है, तो ये भी 100% हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा, इसमें 6/7। अब हमें पता है 1/7 का मान, 1/7 का क्या होता है उसे निकाल लेंगे, 6/7, 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7। अब जब इसमें 6 से गुणा करेंगे, 14 सही 2/7 में, क्योंकि 6/7 निकालना है तो इसमें 6 से गुणा, तो इधर भी 6 से गुणा। अब 6 से गुणा करेंगे तो 14 5 70 84 होगा, 84 होगा, 84 6 2 12 में भी गुणा होगा, 12/7 होगा, 84 सही 12/7। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखेंगे कि जो शेषफल है ऊपर वाला शेषफल होना चाहिए, और वो हमेशा नीचे वाले भाजक से कम होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो अब फर्दर इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 84, 7 1 के 7 एक बार जाएगा, 7 1 के 7 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 5/7, 7 1 के 7 5 12 होता है, 5/7 बच गया, 84 1 85 सही 5/7, हमारा 6/7 का मान आ गया। 6/7 का कैसे आया, 6/7 का 1/7 14 सही 2/7 होता है, उसमें जब 6 से गुणा किया तो आ गया 84, 12/7 को फर्दर भी भाग किया तो आया 7 1 के 7, 84 में 1 जोड़े 85 हो गया, और 5 जो शेषफल बता था तो वही 5/7 हो गया, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 85 सही 5/7 होगा। अब इनको ऐड कर देना, केवल 185 होगा, 5/7 परसेंटेज हमारा ये निकल के आ गया मान। इतना ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट से हमारा है बचा ये वाले 71/12। अब इसका बताइए 71/12 का क्या होगा परसेंटेज में। देखिए भाग करिए, पहले 12 पंचे 60 प्लस 11 होता है,
बटे 12। अब ऊपर हर जो अंश है हर से छोटा है, अच्छी बात है, छोटा होना चाहिए, है भी, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, नाइस ओनली सक्सेस, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे 12 पंचे 7 हो गया, 5 अपने आप में 100% होता है तो ये 500% हो जाएगा, 5 अपने आप में 100% होता है तो 500% हो जाएगा। 1/12 क्या होता है, चलिए इसको हम रब कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया है, इसको रब कर देते हैं। जैसे 1/12, 1/12 हमारा कितना होता है, 1/12 होता है 8 से ही 1/3%। और यहाँ पे कितना पूछ रखा है, हमें 11/12 निकालना है, 11/12 निकालना है, तो इधर भी 11 से गुणा कर देंगे। जब इधर 11 से गुणा करेंगे तो इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। इधर जब 11 से गुणा करेंगे तो 11×8 = 88 होगा, 11×8 = 88 होगा, जब 11/3% होगा, 88 सही 11/3। अब 11 जो है 3 से बड़ा है, तो फिर इसको काटेंगे, तो 3, इसको जब काटेंगे तो 3 त्रिक 9 होगा, 88 प्लस 3 त्रिक 9 बचेगा 2, सही 2/3, 88 3 91, और 91 2/3 91। देखिए 88 में 3 जोड़ेंगे 91 होगा, ये सही में 2/3 है, तो 91 सही 2/3 हमारी वैल्यू हो गई कितनी, 11/12 की। तो वही यहाँ पे लग देंगे कि 91 सही 2/3, जब 500 में 91 सही 2/3 जोड़ेंगे तो 591 सही 2/3% हमारी वैल्यू आ गई। आप लोगों को इतना सब कुछ अपने आप, जितना भी कोई भी फ्रैक्शन आ जाए आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करने हैं, लास्ट बचा है। अब ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये आ गई है, कभी कभी दे देता है, जैसे 4% का मान 1/25 होता है, आसानी से हम लोगों को पता है 4% का मान 1/25 होता है। तो देखिए हमें 8% निकालना है, तो जस्ट का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 होता है, तो इधर एक जो 25 है उसका भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/25, ये हो जाएगा 2/25। इसी तरह अगर 32 का निकालना है तो ये 4 से देखेंगे कि कितना गुना है, ये 4 से 8 गुना है, तो ये भी 4 का 8 गुना होगा, तो ये 8/25 होगा, 1/25 का 8 गुना 8/25 होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ये 76, 4 का कितना गुना है, 4 का 19 गुना है, गुणे 19 है, तो इसमें भी 19 होगा, तो ये 19/25, मतलब 19/25 फ्रैक्शन में मान इसका फ्रैक्शन में मान 19/25 होगा, 1/25 में 19 से गुणा कर देंगे। अब आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5% का मान 1/20, ये भी पता है, ये इंपॉर्टेंट है, 4% और 5% का इसीलिए बता रहे हैं। 5% का 1/20 होता है, तो 5 15 होता है, 15% का इसका भी इधर 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 5 15% का 3/20 हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा। अगर 35% का निकालना है, 5 का 7 पर गुना है, 5 का 7 गुना 35%, तो इधर 1/20 का 7 गुना हो जाएगा, तो ये 7/20 हो जाएगा। 55% का निकालना है, तो 55 का 11, 5 का 11 गुना है, तो इधर 1/20 भी 11 गुना हो जाएगा, तो 11/20 हो जाएगा ये। इसी तरह 85 का निकालना है, 85 5 का 17 गुना है, तो इस तरह 1/20 भी 17 गुना हो जाएगा, तो 17/20 हो जाएगा। इतना भी ठीक है, अब आ गया, ठीक है। इस तरह कोई भी देते 5 के गुने में हम लोग फ्रैक्शन में भिन्न में लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन बताइए, अब हमारे क्वेश्चन आ गए जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। हमारे जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप में पूछे गए, बताइए अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। 1:8 का जो प्रतिशत रूप क्या है इसको बताइए आप लोग। जो 1:8 है इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट आंसर। चलिए दे रखा है 1/8 का प्रतिशत रूप क्या है। देखिए करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा आंसर, तब तक हम करते हैं। अनुपात का मतलब है बट्टे, तो इसको लिख लेंगे। देखिए 1/8 मतलब 1/8 में से क्या, 1 का 8 में से कौन सा हिस्सा है, ये मतलब है इसका। तो 1 का 8 में से क्या हिस्सा है, तो 1/8। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, या फिर हमें डायरेक्ट पता है 1/8 का पढ़े ही थे कि 1/8 जो फ्रैक्शन होता है उसका मान 12.5 होता है, तो ये हमारा, या फिर इससे भाग कर लीजिए, तब 12.5 1/8 का हमें पता है 12.5 होता है, या भी इसको भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो 8 के 8 जाएगा, बचे 2 हासिल 2 बचेगा, 20 होगा, 8 2 16, 8 5 40, 12.5 बार जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बताइए आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बताइए 64/25, कमेंट करिए फटाफट। 64/25 का प्रतिशत रूप में परिवर्तन करिए, किसका प्रतिशत रूप क्या होगा बताइए। 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए।
चलिए करते हैं हम 64/25। इसको प्रतिशत में करना है, तो प्रतिशत में करने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा किए हैं तो आगे प्रतिशत का चिन्ह भी लग जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में जब किसी संख्या को प्रतिशत बनाते हैं 100 से गुणा करके प्रतिशत जोड़ देते हैं। जब प्रतिशत हटाना होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है, कोई संख्या 25% लिखी है, अगर यहाँ प्रतिशत हटाना है तो इसको लिख देंगे गुणे 1/100। अगर गुणे 1/100 लिख देंगे तो प्रतिशत का मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब होता है गुणे 1/100। यहाँ पे प्रतिशत हट गया। लेकिन अगर जो प्रतिशत लगाना है, अगर प्रतिशत लगाना है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 64.5 का प्रतिशत में परिवर्तित करना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत हमारा लग जाएगा। अगर हटाना है तो इसमें प्रतिशत जब 1/100 से करेंगे तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, 64/25 भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत लगा देंगे 100 से गुणा करके। अब बताइए, जब इसको काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा। 64 को जब 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 होगा, 4 छंग 24, 1 25, 256% हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 256%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? बताइए 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? कमेंट करिए आंसर आप लोग। 2.4 को प्रतिशत में परिवर्तन करने पर क्या आएगा? चलिए करते हैं। 2.4 को देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया, हम लोगों ने सीखा कि 2.4 को जब प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत लगाने के लिए। अब 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत लग जाएगा, तो हमें प्रतिशत में प्राप्त करना है। 2.4 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240, आगे प्रतिशत लगा रहेगा, तो हमारा आंसर 240% हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आ रहे होंगे आंसर इसके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 के 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग 10 के 0.9% का मान क्या होगा? 10 के 0.9% का मान क्या होगा? बताइए, कमेंट करिए। चलिए करते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग। 10 है, 10 का 0.9% निकालना है। प्रतिशत को बताएं, प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लिखा जाता है, तो बटे में 100 रख देंगे। ये 10 से ये 10 कट जाएगा। अब 0.9 को जब 10 से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद एक जीरो और आ जाएगा, तो एक जीरो आ गया तो 0.09 ये हमारा मान हो गया। और 0.09 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0.9 को क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे तो जीरो भी 2 जाएंगे, नीचे जीरो भी बटे में 2 जाएंगे। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे भाग में जीरो भी उतने जाते हैं, तो ये 9/100 हमारा आंसर हो गया। तुम्हारा आंसर सी होगा सही इसका, जी इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, इसको बताइए आप लोग। 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। इसका कमेंट करिए आंसर। 250 के 28% के 60% का मान बताना है। बताइए, देखिए 250 के 28%, देखिए परसेंट यहाँ पे लगा है ना, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। यहाँ पे परसेंट हटा रहे हैं तो नीचे 100 लगेगा। अगर परसेंट जोड़ना होता तो गुणा करते 100 से, यहाँ परसेंट हटाए हैं तो नीचे 100 जाएगा। के का मतलब होता है, ध्यान रखिए, के का मतलब होता है गुणा। रीजनिंग में आप पढ़ेंगे के का मतलब होता है गुणा, रीजनिंग में पढ़ाया जाता है के का मतलब होता है गुणा। के का मतलब मैथमेटिक्स में गुणा होता है। तो यहाँ पे 250 का के का मतलब गुणा है, 28% परसेंट मतलब 1/100, तो इसको कर दिए। फिर हमारा 60% है, 60% का मतलब 1/100, तो परसेंट का मतलब 1/100, 60/100 हो जाएगा। या फिर 60% का मान डायरेक्ट हमें पता है 3/5 होता है, तो वो भी रख सकते हैं हम लोग। तो ये 250 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 25 देखिए इसको काट पीट लीजिए, इसको काट दूसरे पेन से काट रहे हैं, साफ साफ देखिए। इसको जब 25 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 25 चौको 100, एक जीरो इधर उड़ा, एक जीरो ये उड़ा, ये पूरे जीरो कट गए। हमारे पास बचा नीचे 4, ऊपर 7। जब 4 को 7 से 28 से काटेंगे बचेगा 7। जब 7 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 42। यही कहीं आंसर होगा, कहाँ है? डी में है। चलिए मिल गया आंसर। चलो दूसरा देखते हैं, फिर दूसरा करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन। दूसरा करिए, इसका आंसर बताइए आप लोग, आंसर दीजिए फटाफट। हाँ आंसर दीजिए इसका। जैसे 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है?
बताना है कि जो 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर होगा। बताइए आप लोग, आंसर कमेंट करिए अपना। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है यक्स परसेंट, यक्स परसेंट ऑफ वाई, मतलब वाई का यक्स परसेंट, वाई का यक्स परसेंट बराबर है किसी संख्या, याद रखिए, हमेशा ये याद रखिए कि जो यक्स परसेंट का वाई का मान हमेशा यक्स परसेंट ऑफ वाई इक्वल तो लिख सकते हैं वाई परसेंट ऑफ यक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए बताते हैं। जैसे इसका मतलब है, जैसे वाई का यक्स प्रतिशत बराबर होगा यक्स के वाई प्रतिशत के। इसमें मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ अंतर दिख रहा होगा आप लोगों को। अंतर क्या दिख रहा होगा, पहले परसेंटेज तो इधर लगा था, अब परसेंटेज पहले एक्स के पास परसेंटेज था, अब एक्स के पास से भाग के वाई के इन्फ्लुएंस में आ गया है, अब वाई के बन गया है, वो वाई के पास चला गया है, एक्स को छोड़ दिया है, एक्स उसका एक्स हो गया है, वाई उसका नया वाला हो गया है, तो वो वाई के पास परसेंटेज चला गया है। तो इसका मतलब ये है, देखिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कोई संख्या आपको दे दे कोई, जैसे 640 परसेंटेज ऑफ, मतलब गुणा होता है 12.5। इसका मान बताइए आप लोग, इसका मान बताइए 640%। कमेंट करिए फटाफट, आंसर कमेंट करिए फटाफट। इसका गुणा भाग जो भी करना है आप करिए कि जो 640% है को गुणा 12.5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बताइए। देखिए हम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए यक्स कि मतलब ये जो है 640 हमारा यक्स है, 640 ये हमारा यक्स है, परसेंटेज लगा है, गुणे 12.5 वाई है, तो ये इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे। देखिए समझते हैं, परसेंटेज भाग गया, किसके साथ भाग गया, एक्स एक्स हो गया है, वाई के पास नया आ गया है, तो वाई के पास परसेंटेज आएगा, वाई के पास आएगा, मतलब परसेंटेज पहले 640 के पास था, अब 12.5 के पास आएगा। तो ये मतलब दोनों बातें सेम होती हैं, परसेंटेज गुणा में है, चाहे इसके पास लिखो चाहे इसके पास लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कहीं भी लिखो, मतलब एक ही लिखो, मतलब दोनों जगह नहीं लिख सकते हो, मतलब एक जगह चाहे इसके पास रखो चाहे इसके पास रखो, दोनों जगह एडजस्ट हो सकता है, कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, मतलब दोनों मान चीज़ें एक ही होती हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 640 गुणे परसेंटेज पहले 640 के पास था, अब 12.5 के पास आ गया, तब भी कोई चीज़ का अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से लिखने से हमें एक चीज़ क्लियर कट पता हो गई, हमें क्लियर कट पता हो गई कि 12.5% 1/8 होता है, 12.5% का मान 1/8 होगा। इससे होगा कुछ नहीं, बस हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। कैलकुलेशन कैसे आसान होगा कि 640 का गुणा करेंगे 1/8 से, जब 8 से 8 काटेंगे तो 64 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। यही हमारा आंसर होगा इसका 640% का। ऐसे आप देखते हैं कि 640 का परसेंटेज निकालो, भाग करो 100 से, फिर 12.5 से गुणा करो, कितना भारी है, लेकिन उधर भगाएं परसेंटेज को, इधर हमारा इधर काम नहीं बन रहा है। 12.5% में परसेंटेज लगाने से हमारा काम बन रहा है, तो 12.5% में 5 लगा दिए, 12.5 और 1/8 उसको लिख दिए, तो जब 1/8 हो जाएगा, अब 640 मतलब परसेंटेज एक ही पास रहेगा, या तो इसके पास या तो इसके पास, तो हमने उसके पास भगा दिया, फिर उसका मान 1/8 होता है, काट पीट दिया, आंसर हमारा 80 आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको दें हम, चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 112 कोई संख्या है, चलिए 120 ले लेते हैं, 1120 ले लेते हैं, 1120 कोई संख्या है, इसको निकालना है 1120% कोई संख्या है, इसको 14.28 से गुणा करनी है। अब बताओ इसका गुणा क्या होगा, करिए गुणा, गुणा कि 1120% गुणे 14.8, इसको गुणा करो फटाक से, कैलकुलेटर करना पड़ेगा यूज। हाँ आपको लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेटर करने की यूज है नहीं पता, वह यूज है नहीं है इसमें। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि हमें 1120 में परसेंटेज का कोई मतलब दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा 14.28% के पास दिख रहा है, वहाँ दिखने से हमारा फायदा है, वहाँ लगाने से हमारा फायदा है। इसको कहीं भी भगा सकते हैं परसेंटेज को, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको हटा दिया 1120 से, इसको उठा के दूसरे के पास लगा दिया, हमें यहाँ पे फायदा लगा। फायदा क्या है यहाँ पे लगाने का, फायदा यह है कि 14.28% है, इसका मान 1/7 होता है, इसका मान 1/7 होता है, 14.28% का मान 1/7 होता है जी, हमें पता है। यहाँ पे लगाने से फायदा था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब
1120 को जब 7 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। कैसे जाएगा? 7 1 के 7 होगा, 7 6 42 होगा, 160 हमारा आंसर आ गया एकदम आसानी से। नहीं इतना बड़ा गुणा करते तो कितना गुणा होता पता नहीं। चलिए अब इसी तरह का ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। अब ये क्वेश्चन का है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है, ये आपको बताना है। बताइए कि 1480 के 16%, हमारा पास देखिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1480 के 16% के 19% का मान क्या है। देखिए ऑप्शन में हर जगह 1480 यहाँ पे होगा 6%, यहाँ पे भी के है ऑप्शन बी में, यहाँ पे भी 1480 के बाद के है। देख लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन में गलती होगी, कोई बात नहीं, चल जाता है कभी कभी। यहाँ पे 1480, यहाँ पे भी 1480, यहाँ पे भी 1480, 1480, 1480, 1480 कॉमन है ना, कॉमन है यहाँ पे 1480 सब जगह। जब कॉमन है यहाँ पे भी 1480 कॉमन है, तो इसको भूल के बताना है कि ये किसके बराबर होगा, इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखते हैं 16 गुणे 19, मैंने बताया कि जैसे कोई संख्या लिखी है 12 लिखी है, या चाहे 12 लिखो, चाहे 4 गुणे 3 लिखो, चाहे 12 को चाहे 4 गुणे 3 लिखो, चाहे 6 गुणे 2 लिखो, चाहे 6 गुणे 2 लिखो, चाहे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखो, सबका मतलब तो 12 ही है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी घुमाया गया है, क्योंकि 16 गुणे 19 का मान जो होगा, ऑप्शन में देखिए कोई 1480 सब में सेम है, सब भी 1480 क्वेश्चन में भी सेम है। देखिए 16 गुणे 19 कहीं बन रहा है, तो देखेंगे कि 16 गुणे 19 मतलब देखिए जो 16 के पास 2 है, जब ये जो 19 38 का 2 है, इसके पास भगाएंगे 8% के पास, तो ये 16% बन जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा 1480 है, गुणे 8% है, गुणे 38% है। तो देखेंगे हमको ये बराबर दिखा, क्यों बराबर दिखा, इसमें 19 दिखा, 19 है इसमें, और यहाँ पे 16 है, तो ये 19 जो 38 है, 38 का जो 19 का 2 गुना है, तो ये 2 गुने को जब इधर गुणा करेंगे, ये 19 गुणे 2 है, इधर 8% है, तो ये जब 2 है इसके पास आएगा तो 8 2 16% हो जाएगा, गुणे 19 हो जाएगा। ये 1480 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेम टू सेम इक्वल होगा ये वाले। ये दोनों बातें एक ही हैं, तुम्हारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों मतलब एक ही है, खाली घुमाया फिराया गया, गुणा भाग का सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, दे रखा है क्वेश्चन में x का 8%, x का 8%, हमने x का 8% लिख दिया, बराबर है किसके बराबर है, x का 8% y के 4% के बराबर है। परसेंट का मतलब होता है बटे 100, तो मैंने बटे 100 लिख दिया, बस बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। x का 8% y के 4% के बराबर है, ठीक है। डिट्टो मैंने जो लाइन बोली थी उसको मैंने उतार ली है। अब कोई भी नहीं, जो कट पिट रहे हैं उनको काट पीट दो, हमारा सोल्यूशन इसी से हो जाएगा। इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, इधर 4 से दोगुना कटा, तो हमारे पास हो गया x बराबर 2x बराबर y, हमारा हो गया 2x बराबर y। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, x का 20%, तो यहाँ पे x निकालेंगे तो x होगा y बटे 2। अब हमें x का 20% निकालना है, तो इधर x का 20% निकालना है, तो x का 20%, x गुणे 20%। अब इधर 20% से गुणा किए हैं, तो इधर भी 20% से गुणा करेंगे, तो हमारा तभी बराबर होगा। इधर 20%, इधर 20% काट देंगे, तो एचसीएम बराबर हो जाएंगे, तो एचसीएम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के, तो x बराबर y बटे 2 ही बचेगा। तो मैंने गुणा भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे 20% x का 20% निकालना था, तो x का 20% बराबर होगा y बटे 2 के, 20% के 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा y का 10%, y का 10% बराबर होगा x के 20% के, तो y का 10% कहीं है, ऑप्शन ए सही है, हमें दिख गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के 20% के बराबर हो जाए। आंसर बताइए आप लोग।
180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, तब फिर बताइएगा। एक मतलब जो सोल्यूशन है क्वेश्चन में ही है, कैसे है देखेंगे। 180 लिखिए, पहले जो संख्या लिखी गई है 180 लिखा, के का मतलब गुणा बताया, 15% परसेंटेज हटाएंगे तो भाग में 100 लगाएंगे। लिख रखा है मैं कितना जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ना है, हमने माना यक्स जोड़ दिया जाए, मैंने मान दिया यक्स जोड़ दिया है कि इनका जो योगफल है, ये जो दोनों को जोड़ने के बाद जो योगफल है वो 360 के 20% के बराबर है। 20% मतलब 1/5 होता है, मैंने बेसिक से लिखने के लिए 20/100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 15% मतलब 3/20 होता है, आपके समझाने के लिए मैंने 15/100 लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये डबल जीरो इस डबल जीरो से कट जाएंगे तो ये 36 दुना 72 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। जब देखेंगे ये किससे कट रहा है तो ये एक जीरो कट गया, 5 तय 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 नई 18, तो ये 9 त्रिक 27 हो गया। 27 में यक्स जोड़ के हमारा 72 हो रहा है, तो हमें यक्स का मान निकालना है। तो यक्स में 72 में जब 27 घटाएंगे तो 27 घटाएंगे तो 12 में 7 जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बटेगा, बचेगा यहाँ पे 6, 6 में जब 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। हमारा जो आंसर आएगा x बराबर 45, मतलब 45 एक ऐसी संख्या थी जिसको 180 के 15% में जोड़ेंगे तो उसका योगफल 360 के 20% के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास अच्छी भी लगी होगी, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बढ़िया से पढ़ाएं, है ना। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम उस डाउट का आंसर भी दे देंगे आपको, कहीं भी अगर डाउट लगा हो। चलिए आज समय भी हो गया है, नेक्स्ट क्लास हमारी हिस्ट्री की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको ये क्वेश्चन है कि पी का पी परसेंट 36 के है, पी का पी परसेंट 36 है तो पी किसके बराबर है, पी का पी परसेंट 36 है तो पी किसके बराबर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आज की क्लास के बस इतना ही, आज की क्लास बस इतना ही। चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक। बताइए अगर कोई कहीं पे कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई पढ़ाने के तरीका में कोई भी आपको अगर मुझसे कोई बात करना हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्यक्ष सामने हूँ आपके सभी सवालों का, आपके सभी डाउट्स का आंसर देने के लिए। चलिए कोई डाउट नहीं, चलिए बंद करते हैं, बाय बाय।